नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, सीपी मीन्स सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों में कफ की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे के सीने में से घर घर की आवाज़ होती है, बच्चे को सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, सर्दी खांसी की दवाइयाँ चलती रहती हैं लेकिन सर्दी खांसी ठीक नहीं होती, और बच्चे के उसमें घर घर की आवाज़ आना, नाक में से पानी बहना, खांसी होना, जुकाम होना, बच्चे को बार बार ऐसा हो जाना, हर 15-20 दिन में सर्दी जुकाम खांसी हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दोस्तों, इसका आखिर कारण क्या है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स इस समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। मतलब इवन सीपी का इलाज तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप बच्चे की सर्दी खांसी से ही परेशान है कि उसको कैसे ठीक करें कि बच्चा हमारा बार बार बीमार ना हो। तो क्योंकि उसके लिए ही डॉक्टर के पास लेकर भागना पड़ता है, हर 15-20 दिन में, 1 महीने में डॉक्टर के पास लेकर आपको भागना पड़ता है। बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, बच्चे को बुखार आ गया। तो दोस्तों, इसका जो रीजन है वो ये है कि सीपी के बच्चों का इम्यूनिटी पावर वीक होता है, क्योंकि बचपन से ही उनको कुछ ना कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ चलती रहती हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी और वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण और इन बच्चों में कफ भी बढ़ा हुआ रहता है, शरीर के अंदर कफ की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके कारण इन बच्चों का सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो पाता है। इनके अंदर कफ बना हुआ रहता है जिसके कारण घर घर की आवाज़ें आती रहती है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? आयुर्वेद ही इसका एकमात्र विकल्प है, क्योंकि यदि आप और कहीं इलाज कराने जाते हैं तो वो दवाइयाँ दे देते हैं आपको, बच्चा आपका ठीक भी हो जाता है लेकिन 15-20 दिन बाद फिर वही शिकायत हो जाती है। तो इसके लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी-ऐसी उत्तम औषधियाँ हैं जिससे कि बच्चे के कफ को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, कफ को बैलेंस किया जा सकता है। और जब बच्चे के शरीर का कफ वो बैलेंस हो जाएगा, बच्चे का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि फिर उन बच्चों को सर्दी खांसी होना बार-बार बंद हो जाती है। कई मेरे पास सीपी के ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इसी बात से परेशान रहते थे, लेकिन आज वो बच्चे पूरी तरह से ठीक है, उन बच्चों को बार-बार सर्दी खांसी नहीं होती। देखिए, जब मौसम वगैरह बदलता है या कभी-कभार रेयर में सबको होता है, चाहे नॉर्मल बच्चे हों, चाहे सीपी के बच्चे हों। लेकिन सीपी के बच्चों में बार-बार रिकरेंस होता है, तो वो चीज़ होना बंद हो जाती है। तो आप आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लीजिए। आयुर्वेद में इसके लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी औषधियाँ हैं जिनको देने से बच्चे बार-बार, आपका सीपी का बच्चा बीमार नहीं होगा, बार-बार उसको सर्दी खांसी नहीं होगी। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, और साथ में आप ध्यान रखिए कि जो है, अगर सीने में से जड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है, घर-घर की आवाज़ आ रही है, सीने में से स्टिफनेस है, तो आप रात को सोते समय साथ में सरसों के तेल को लेकर बच्चे के सीने में और पीछे पीठ पर आप अच्छे से लगा दें, और अपने हाथों को गर्म करके उसकी अच्छे से सिकाई कर दें, या हॉट वाटर बैग से सिकाई कर दें। तो आप देखेंगे, आप प्रतिदिन भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे को बार बार हो रहा है सर्दी जुकाम, कफ बना हुआ है, तो वो जब आप ऐसा करेंगे, जब आप इसको आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदन बोलते हैं, तो जब आपने स्नेहन किया, तेल लगाया, उसके ऊपर से सिकाई कर दी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे का जो कफ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आने वाले समय में जब आप ऐसा करते रहेंगे तो बच्चे का जो कफ है वो बैलेंस हो जाएगा, और फिर आगे चलकर बच्चे को इस तरह की शिकायत नहीं होगी। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको आयुर्वेद की औषधियां भी जरूर दें, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चा रिकवर हो और बार बार बीमार होना बंद हो जाए। जय आयुर्वेद।